बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 11 है। 11.1 एक्सरसाइज करनी है जो कि बीएस फिज़िक्स सेकंड सेमेस्टर में है, बीएस मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर में और बीएस केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में है। पहले इसकी करते हैं डेफिनेशन, थ्योरम वगैरह, फिर जाके ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। लेट इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। लेट एफ बी अ पीस वाइज कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन defined on 0 to infinity, then Laplace of f, बल्कि t भी लिख लें साथ तो सही है क्योंकि ये फंक्शन जो ये t का होता है। then Laplace of f of t is denoted by Laplace of f of t and is defined as Laplace of f of t, ये आएगा 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। शर्त ये है कि प्रोवाइडेड, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल, प्रोवाइडेड दिस इम्प्रॉपर इंटेग्रल एग्जिस्ट, इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर लैप्लास नहीं निकलेगा। और इसके आंसर में जब डेफिनेट इंटेग्रल होता है तो ये टी तो ख़त्म हो जाता है, ये तो इम्प्रॉपर है, तो हमारे पास आंसर में ऐसा आएगा, इसको एफ ऑफ एस भी कहते हैं। जब एफ ऑफ एस लिख रहे हैं, ये एफ और है, ये एफ और है, इस पर गौर करना है। ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। सिंपल बात ये है कि जिस फंक्शन का भी ये हर एक में आएगा 0 to infinity e की माइनस एस टी डी टी, जिसका लैप्लास लेना होगा वो इधर आ जाएगा। लैप्लास आदमी का नाम है, उसी ने ये ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, उसने ये लिया और यहाँ मुख्तलिफ फंक्शन लिए, इनके वो सोल्यूशन निकालता रहा। दैट इज़ नोन एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें कुछ थोड़ी सी हमें ये डिफ़िकल्टी आएगी कि इस सिस्टम में जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, कुछ टॉपिक आगे पीछे हैं, कईयों ने इम्प्रॉपर इंटेग्रल जो है ये पढ़ा ही नहीं होगा। इसका जो असूल होता है वो यूँ आपको मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये है 0 to infinity टी ही ले लें। इसको अच्छा तरीका ये होता है, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 0 to x लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये कुछ जगहों में मैं करूँगा ऐसे, हमें जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मैं 2-3 सवाल करता हूँ, फिर आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो नंबर 1 हम लेते हैं लैप्लास ऑफ 1। ये हमारे पास आएगा 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी, और अब एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा 1 डी टी। इसे हम लिखेंगे 0 to infinity e की माइनस एस टी डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन आती है e की माइनस एस टी, और ऊपर उसके साथ जो t के साथ आए इधर आएगा 0 to infinity। ये जो माइनस एस है इसे अलहदा करें, इसको आपने पावर जो पहले इसको नीचे ले आए, आपके लिए ज़रा थोड़ी सी आसानी होगी। ये आएगा -1/s। जब इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे वो एस के साथ भी मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब e क्या है? e है 2.718 तो ये देखें, अगर आपके पास है कोई ये 1 ले रहे हैं, 1 की जो भी पावर लें, 100 पावर लेते जाएं तो आंसर 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर नंबर 1 से बड़ा है
2 ले लें, 2 की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आएगा। 3 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर लेते जाएं 1.1 की पावर इन्फिनिटी या तो इन्फिनिटी आएगा। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा है, ये ले लें 1/2 की पावर लेते जाएंगे तो वो डिक्रीज़ होता जाएगा, जवाब 0 आएगा। अब इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो मैंने इस कन्फ्यूजन से ये माइनस से बचने के लिए इसको नीचे ले आया। अब ये नंबर जो है 2 पॉइंट समथिंग, ये 1 से ज़्यादा है। जब इसकी पावर इन्फिनिटी लेंगे तो आंसर आएगा 1/इन्फिनिटी। और e की पावर 0 आपको पता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 आता है। 1/इन्फिनिटी आता है 0। तो हमारे पास आंसर आया 1/s। अब जो बात मैंने एक और करनी थी, मैंने वो नहीं लिखा लिमिट x या y गोज़ टू इन्फिनिटी, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होगी और अगला ही सवाल वो आ जाएगा, तो फिर ये वाला मेथड वहाँ पे काम नहीं देगा। जब ये नहीं देगा तो फिर हमें वो वाला मेथड ही करना पड़ेगा, लिमिट वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि 1 का लैप्लास लिया, आंसर क्या आया 1/s। अब मैं चाहता हूँ नंबर 2 पे जब मैं आऊँगा तो मेरे पास है लैप्लास ऑफ t। अब मैं किसका लेने लगा हूँ, t का लैप्लास लेने लगा हूँ। तो ये आएगा, ये ब्रैकेट कर ली और ये 0 to इन्फिनिटी e की पावर -s t dt। अब मेरे पास और जो है वो वाली चीज़ नहीं आएगी, तो मैं इसको अभी पहले लिख दूँगा। ये होगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, x रख लें, y रख लें, अल्फ़ा रख लें, बीटा रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। 0 to x e की -s t dt। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लेता हूँ इसको ज़रा अलहदा से करके, लिमिट के बगैर, लिमिट मैं बाद में पुट करूँगा। ये फर्स्ट फंक्शन होता है और ये सेकंड होता है। तो ये आएगा फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन ये आएगी, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा और फिर सेकंड की इंटीग्रेशन आएगी dt, और ये dt आएगा। ये क्या आएगा t, e की -s t ओवर नीचे -s आएगा, और ये आएगा माइनस ये 1 e की -s t ओवर -s dt। इसे लिखेंगे -1/s बाहर t, और ये जो पावर नेगेटिव है ये मैं नीचे ले आऊँगा। ये होगा +1/s e की -s t dt। अब जब मैं वो अगर ये ना लेता, ये रखता, तो ऊपर इधर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये भी पहली बात जो है ये याद रखें कि इसे कहते हैं DL हॉस्पिटल रूल। बुक वाले तो कहता है जी लोपिटार रूल, अल्लाह ही जाने उसको कैसे पता है। हम लोगों ने तो यही पढ़ा है, L हॉस्पिटल रूल भी है, लेकिन जब हम थे तो DL हॉस्पिटल रूल। ये चीज़ होती है, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी fx ओवर gx। ये तब लगता है या ये 0/0 आए या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है। अब 0/0 आ रहा है, नहीं हल हो रहा, हल कर रहे हैं, तो फिर ये है इसका जो है ये कैलकुलस में बाकायदा प्रूफ भी है। ये आ जाएगा f' ओवर, ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव ले लेंगे नीचे, फिर चेक करेंगे। अगर दोबारा वही केस आए, एक और डेरिवेटिव ऊपर लेंगे, नीचे लेंगे, जब तक ऊपर या कांस्टेंट नहीं आ जाता ये सिलसिला चलता रहता है। तो अब आप देखें, इसे मैं लिखूँगा ये चीज़ e की -s t t t t। अब मैं इधर लिख लेता हूँ 0 to x, और इधर भी आएगा 0 to x, और इधर भी आएगा 0 to x। अब ये आएगा, तो मैं एक स्टेप और करके फिर लिमिट पुट करता हूँ। t ओवर e की पावर s t, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन e की -s t ओवर -s, और फिर आएगा हमारे पास 0 to x।
पुट टी वाली जगह पे करना है, ये बाहर आ जाएगा। अब जब ये लेंगे तो ये आएगा -1 x ओवर e की पावर एस एक्स माइनस 0 ओवर e की पावर 0, ये हो जाएगा -1 ओवर एस स्क्वायर। और उधर क्या बचा 1 ओवर e की पावर, इसको मैंने अभी इधर लिमिट पुट कर दिया, उधर अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं की उसकी। ये फिर हमारे पास सारा बन जाएगा। ये देखिए अभी मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ इतना, फिर जब मैं लिमिट ये साथ लिखूँगा तो वो लैप्लास ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा दिस इज इक्वल टू, अब मैं लूँगा सो लैप्लास ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी e की -st t dt, और ये किसके इक्वल है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। और इसका आंसर हम सारा ये लेके आए हैं, ये है -1 ओवर s x ओवर e की ये आएगा 0 ओवर 1, और जब ये लेंगे तो ये आएगा -1 ओवर s के एक्सपोर्ट करें 1 ओवर e की पावर एस एक्स -1 ओवर e की पावर 0। तो ये मैंने इधर पहले एक्सपोर्ट कर दिया था, इधर बाद में किया है। दोनों इकट्ठे पुट कर लें, लिहाजा कर ले से फ़र्क नहीं। दिस इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, ये है -1 ओवर s x ओवर e की पावर, ये 0 आ गया, ये आया -1 ओवर s के 1 ओवर e की पावर, और ये कितना आ गया 1। अब लिमिट लहदा कर लेते हैं कि आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाए। इसे लिखेंगे -1 ओवर s, ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। जिस रकम में x नहीं है ना वो लिमिट से बाहर आ जाएगी, x ओवर e की पावर s माइनस लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, और इसे मैं करता हूँ इस तरह कि ये जो -1 ओवर s है इसे मैं बाहर लिखता हूँ, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर e की पावर एस एक्स, और बाकी ये -1 ओवर s के, और ये मिलके क्या आ जाएगा 1 ओवर s के। ये तो हमने पीछे वाले सवाल में डायरेक्ट ही पुट कर दिया था, लेकिन अब ज़रा इसको मैंने प्रॉपर तरीके से किया। अब आप गौर करें, जब इधर लिमिट पुट करेंगे ऊपर भी 0 सारी ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी आ रहा है। अब वो DL हॉस्पिटल रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी d बाई डी एक्स एक्स, और नीचे भी आएगा d बाई डी एक्स ई की पावर एस एक्स -1 ओवर, यहाँ तो पुट कर देंगे, ऊपर कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट आए तो फिर लोपिटा रूल या DL हॉस्पिटल रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर पुट करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर, इधर इन्फिनिटी लिखना है, s के साथ मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी आ जाएगा +1 ओवर s। ये आएगा हमारे पास -1 ओवर s, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव 1, और इसका आएगा s e की पावर एस एक्स, और ये आएगा -1 ओवर s के e की पावर इन्फिनिटी, मैंने पहले भी बताया 1 ओवर इन्फिनिटी +1 ओवर s के। इधर भी उधर लिमिट मैंने पहले पुट कर दी, इधर अब देखिए -1 ओवर s के, और जब इधर पुट करूँगा तो ये फिर आएगा 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा -1 ओवर s के 0 +1 ओवर, जिस तरह वो 0 आया ये भी आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर s स्क्वायर 1 ओवर इन्फिनिटी -0 +1 ओवर, तो ये भी फिर दोबारा क्या आएगा 0 -0 +1 ओवर है, ये मल्टीप्लाई होके 1 ओवर s स्क्वायर, और ये किसका लैप्लास आया है t का, तो 1 का लैप्लास आया था 1 ओवर s, 1 का क्या आया था 1 ओवर s, t का क्या आया 1 ओवर s स्क्वायर। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा मज़ीद आगे,
और वो ये है, अब हम लेते हैं लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर। ये ज़रा मैं शॉर्ट करूँगा, टाइम भी देखना है और ये देखें, अब ये लेना है। तो ये अब मैंने क्या लेना है, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर। अभी जो हमने किया है वो सुन लें, वो ये किया है कि 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एस टी टी डी टी को किया तो ये 1/s² है। इसने यहाँ यूज़ हो जाना है तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है। फर्स्ट वैसे ही आएगा और बल्कि इसको ज़रा इधर मैं लिख देता हूँ, t² dt। फर्स्ट वैसे ही आएगा और सेकंड की इंटीग्रेशन आएगी। माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा और सेकंड की फिर इंटीग्रेशन आएगी और 2 दफ़ा dt आएगा, चूँकि ये ब्रैकेट ये तो बार बार आएगा। और अभी भी 2 दफ़ा हमने किया, बल्कि 3 दफ़ा किया, ओवर माइनस एस। ये आएगा -2t e की माइनस एस टी ओवर माइनस एस डी टी। ये आएगा -1/s t² ओवर e की माइनस एस टी। ये बनेगा +2/s और ये t e की माइनस एस टी डी टी। अब इधर मैं लिखता हूँ 0 to x। ये भी आएगा 0 to x, ये भी आएगा 0 to x। और साथ फिर जब लिमिट लेंगे तो वो लैप्लास। अब ये जो आंसर है, जब लिमिट लेंगे तो इसका आंसर वो मौजूद है जो हम पहले लेके आए हैं। और ये देखें, अभी था x, जब मैंने डी एल हॉस्पिटल रूल लगाया t था, अब t² है। वहाँ एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना पड़ा था, यहाँ 2 दफ़ा लेना पड़ेगा। वो भी 0 आया था, ये भी 0 आएगा। t² का डेरिवेटिव 2t आएगा, 2t का फिर 2 आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे वही चीज़ आएगी। सारी ये गलती की, ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसे लिखेंगे ये। ये आएगा मेरे पास लैप्लास ऑफ t²। ये आ जाएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब मैं जब लैप्लास लिखूँगा साथ लिमिट लगाऊँगा 0 to x e की माइनस एस टी t² dt। और ये आएगा लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी। अब ज़रा करें पुट, ये आएगा -1/s। x लेना है तो हमारे पास आएगा x² ओवर a की पावर, और जब 0 लेना है ऊपर 0 और a की पावर, और आगे आएगा हमारे पास ये +2/s लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 0 to x t e की माइनस एस टी डी टी। करना है तो मैं मुकम्मल कर देता हूँ। हालांकि आगे तक अगर t³ लेंगे तो x³ आएगा, t4 लेंगे तो x4 आएगा। उतनी दफ़ा डेरिवेटिव लेके इसने हर दफ़ा 0 हो जाना। अभी जो इसको ज़रा देख लें, ये आएगा -1/s लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x² ओवर a की पावर s। ये क्या आ जाएगा, e की पावर 0 क्या है 1, ये 0 आ गया, +2/s। इसको नहीं मैं हल करूँगा, इसका आंसर हम 1/s² ले आए। इसका आंसर क्या लेके आए थे 1। अब यहाँ पे देखें, मैं इसे करता हूँ -1/s लिमिट x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाले का s और e की पावर यूजिंग डी एल हॉस्पिटल रूल, और ये आएगा 2/s³। तो एक का स्टेप रह गया, हमारा आंसर आने वाला है। ये करेंगे हम इसको उसी तरह फिर, और ये आएगा हमारे पास इट इम्प्लाइज दैट लैप्लास ऑफ t², ये आएगा 2/s को आप बाहर ले लें, -2/s² लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x ओवर e की पावर। अब ये वही चीज़ है जो हमने पहले वाले सवाल में की है, +2/s³। ये इसको ज़रा ऐसे लिखें, e दोबारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ रहा है। जब तक आता जाएगा वो लिख लिया करें यूजिंग, या फिर जैसे मैंने आपको पहले लिख के दिया है वैसे कर लें।
लिमिट एक आध स्टेप में कर लें, ज़रा चेक करने वाले को भी पता चले। डी बाई डी एक्स ई की पावर एस एक्स, तो ये आएगा 2/s²। अब जब डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा नीचे, फिर आएगा ये चीज़, और वो एंड तक आता रहेगा। ये क्या बना, -2/s³, ये s। अब जब पीछे मैं फिर एक स्टेप और करके दे रहा हूँ, e की पावर sx। अब जब लिमिट पुट करेंगे -2/s³, 1/e की पावर s नहीं मैं बार बार लिखना, वो लिखना तो वो भी लिख लें, e की पावर s∞ 2/s। अब इन्फिनिटी के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा -2/s³ 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो 1/∞, ये होगा 2/s³, 0। x² था, x रह गया। इसी तरह जब वो लेंगे t³ तो वहाँ पे x³ आएगा, फिर x² रह जाएगा, फिर x रह जाएगा, उसने भी 0 ही आना है। तो आंसर हमारा आ गया 2/s³। तो आज जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 1 का लेप्लास 1/s आया, साथ लेप्लास लिख लें, मैंने इक्वल नहीं लिखा, एरो डाला है। t का आया है 1/s², और t² का आया है 2/s³। और अकल तो कहती है कि t³ का आएगा 3, लेकिन 3 नहीं आएगा, ये जब वो करेंगे तो वो 6 आएगा फिर। तो इसको भी फिर हम बाद में कहते हैं 2 का फैक्टोरियल, और t³ का आएगा 3 का फैक्टोरियल और s³ कल इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे।